नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वादे के अनुसार मैं आपको लेके आ चुकी हूँ जलियांवाला बाग और हम पहुँच चुके हैं यहाँ के प्रवेश द्वार पर, जो इसका एकमात्र निकासी द्वार भी है। यही वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश सेना ने प्रवेश पाकर हमारे हजारों हिंदुस्तानियों पर गोली बरसाई और ये गोलियां 10 मिनट तक बरसती रहीं और इसमें 1650 राउंड फायरिंग की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी और ब्रिटिश रिपोर्ट की माने तो 388 लोग घायल हुए थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी थे। साथ ही 1200 लोग घायल हुए थे, पर एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई थी, जो ब्रिटिश रिपोर्ट में कभी बताया ही नहीं गया। अब हम पहुंच चुके हैं गैलरी नंबर 3, जहां उस समय की कुछ तस्वीरें, कुछ यादें बसी हुई हैं। चलिए देखते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस कुएं की तरफ जहां हमारे लोगों ने अंग्रेजी गोलियों से बचने के लिए छलांग लगाई, पर ये योजना भी विफल रही, क्योंकि जनरल डायर की सेना ने यहाँ भी गोलियां बरसाने से कोई चूक नहीं की, जिसमें से बाद में 120 लाशें बाहर आई थी। जनरल डायर का दूसरा नाम माइकल ओ डायर भी है। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है और ये किसी जलली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। अब हम पहुंच चुके हैं गैलरी नंबर 2। चलिए यहाँ का दृश्य देखते हैं। People responded in large numbers. They weren't aware that the colonials had declared martial law in America. ये है गैलरी नंबर 2 का दूसरा भाग। डॉक्टर सत्यपाल ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। अब हम पहुंच चुके हैं गैलरी नंबर 1, जिसकी पहली मंजिल पर 100 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट के अनुसार एक थिएटर बनाया गया है, जहां पर ऐसे व्यूज दिखाई देंगे। उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के फर्ज तले खड़ा है जिन्होंने अपना हाथ हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। उनका बलिदान, उनकी शहादत, उनका भारतीय। गैलरी नंबर 1 में घुसते के साथ दाईं ओर ग्राउंड फ्लोर पर ये कुछ छवि दिखेगी, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है हमारी आज की टेक्निक को यूज करते हुए। जलियांवाला बाग के हर कोने, हर एक चीज़ों में आपको हमारी उस समय की आज़ादी की लड़ाई और हमारे शहीदों के द्वारा दिए गए बलिदान की छवि नजर आएगी। इस नरसंहार के बाद भी जनरल डायर के खिलाफ कोई सजा नहीं सुनाई गई, ना ही उन पे
कोई एक्शन लिया गया, जिससे गुस्सैल हमारे हिंदुस्तानियों में एक थे हमारे शहीद उधम सिंह, जिन्होंने उनसे बदला लेने का फैसला किया और जनरल डायर के रिटायरमेंट के बाद लंदन में हुई मीटिंग के दौरान उधम सिंह ने गोलियां बरसाते हुए जनरल डायर की हत्या कर दी, जिसके कारण उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में लंदन की जेल में फांसी दी गई और उनकी अस्थियां आज भी इस जलियांवाला बाग में संग्रहित की गई हैं। जल्द ही हम आपको वहां लेके जाएंगे। कहते हैं घाव तो छूट जाता है पर उसके निशान रह जाते हैं, जो हमें उस समय की दर्द और पीड़ा का एहसास ज़िंदगी भर दिलाते रहते हैं। उसी प्रकार से आज भी इन दीवारों पर अंग्रेज़ी बंदूकों की गोलियों के निशान अभी भी दिखते हैं। जहां ये आपको वाइट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये सारे उन्हीं गोलियों के निशान हैं जो उस समय हमारे हिंदुस्तानियों पर बरसाए गए थे। अब हम पहुंच चुके हैं साल्वेशन ग्राउंड, जहां ग्रेनाइट के पत्थरों पर कुछ कोट्स लिखे हुए हैं। ये उन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए कोट्स हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के समय हुए गए बलिदान में अपने आप को समर्पित किया। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं गैलरी नंबर 4। ये यहाँ की आखिरी गैलरी है, जिसमें हमारे भगत सिंह और उधम सिंह की द्वारा दी गई कुछ यादें हैं, साथ ही उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने आज़ादी के समय में अपना बलिदान दिया और सहभाग किया। चलिए देखते हैं। ये है शहीद उधम सिंह की तस्वीर और उनकी अस्थियां जो आज भी यहाँ पर संग्रहित की गई हैं उनकी याद और बलिदान के नाम पर। साथ ही आपको लाइटिंग शो के माध्यम से भगत सिंह जी की भी कुछ यादें और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। मार्च 1921 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये काम वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोली की आवाज उनके पैरों से निकला और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ऑक्सफोर्ड हॉल में माइकल ओ'फ्रायर को गोली मारकर इस का बदला लिया। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि शॉर्ट्स के रूप में आएगी, उसमें मैं आपको अमृतसर की पार्टीशन म्यूज़ियम का व्यू दिखाऊंगी, तो प्लीज़ बने रहें और अपना साथ बनाए रखिए। अंत में हम पहुँच चुके हैं अमर ज्योति, जो यहाँ की भारत सरकार द्वारा बनाई गई है यहाँ के शहीदों को समर्पित करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।